हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो पर हम चर्चा करने वाले हैं कहानी और उपन्यास में अंतर। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट होने वाला है क्योंकि यह पेपर में अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चाहे आप क्लास 9वीं 10वीं 11वीं या 12वीं की स्टूडेंट हो, हिंदी सब्जेक्ट में यह आपके 4 नंबर का क्वेश्चन पका पकाया हुआ है। यानी आपको 4 नंबर अच्छे से मिल जाएगा यदि आप पूरे 5 पॉइंट अच्छे से लिखते हैं तो। अक्सर 4 पॉइंट ही पूछा जाता है 3 नंबर का, तो 4 पॉइंट लिखेंगे तो बढ़िया आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन आपको कम से कम 5 पॉइंट तो भी याद होना चाहिए, क्योंकि यदि एक आध पॉइंट आपको भूल गया तो आप उसको पूरा कर सके। ठीक, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे रेड बटन दिया गया होगा, एक बार क्लिक कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि तभी आपके पास सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। हमारे चैनल पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड अक्सर किया जाता है, जिससे आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। तो आप सभी क्वेश्चनों को देखिए और मैं इस वीडियो को बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने वाला हूं। एक एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जा करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी में पहला पॉइंट देखिए, कहानी में जीवन के किसी एक खंड का चित्रण होता है। क्या है बच्चों कि कहानी में जीवन के किसी एक खंड का चित्रण होता है। यानी मान के चलो आपका जन्म कब हुआ, 2000 में हुआ और आपका जीवन 2050 तक, यानी मृत्यु आपकी 2050 में हुई। तो इस समय काल में, इस समय अवधि में किसी एक खंड, यानी मान लीजिए 2021 में जो आपके साथ घटित हुआ उसका चित्रण किया जाना, ये क्या कहलाता है, कहानी कहलाता है। लेकिन उपन्यास क्या कहलाता है, उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। यानी आपका कब जन्म हुआ, पूरे जन्म से लेके मृत्यु तक का वर्णन क्या कहलाता है, उपन्यास कहलाता है। इसका ये कहानी क्या हो गया, कहानी में क्या होता है, आपके जीवन के कुछ ही खंडों, यानी कुछ बीती हुई बातों या कोई जो आपकी रहस्यमयी बातें हुई है ना कुछ समय का, तो उस चीज़ को लिखना, उस चीज़ को पढ़ना कहानी कहलाता है। उपन्यास में पूरा जीवन का चित्रण करना उपन्यास कहलाता है। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट यहाँ पास देखिए, कहानी में केवल एक ही मुख्य कथा होती है। क्या होता है बच्चों, कहानी में केवल एक ही मुख्य कथा होती है, लेकिन उपन्यास में अन्य प्रासंगिक कथाएं भी जुड़ी होती हैं। क्या होती है, मुख्य कथा तो होती है, इसके अलावा अन्य प्रासंगिक कथाएं भी जुड़ी होती हैं। कभी कभार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि कहानी में कितने मुख्य कथा होती है। यह इस वर्ष के यानी 2021 में 12वीं में या 10वीं में 2022 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से तैयार रखना है, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है तो आपसे बनना चाहिए। तो क्या है, कहानी में केवल एक ही मुख्य कथा होती है, लेकिन उपन्यास में अन्य प्रासंगिक कथाएं भी जुड़ी होती हैं। ठीक, फिर अगला, यहाँ पास अगला देखिए, कहानी का आकार लघु होता है। कहानी का आकार कैसा होता है बच्चों, लघु होता है, और उपन्यास का आकार दीर्घ होता है। आप एक ऐसे समझिए कि जैसे आप आपके जीवन का कोई एक खंड का, कोई एक समय का यदि वर्णन करें तो वह छोटा ही रहेगा, लेकिन आपके पूरा जीवन के बारे में लिखोगे और वो लिखा हुआ रहेगा तो वो कैसा रहेगा, उसका आकार बड़ा रहेगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि कहानी का आकार छोटा होता है, लघु होता है, और उपन्यास का आकार दीर्घ होता है। यानी यह एक दूसरे की अपेक्षा तुलना की गई है। ठीक ना। फिर कहानी में जीवन की वास्तविक कथा होती है। कहानी में कैसा होता है बच्चों कि आपके जीवन में जो वास्तविक रूप से घटित हुआ तो उसी चीज को लिखा जाता है, लेकिन उपन्यास में जीवन की काल्पनिक कथा होती है। यानी उपन्यास में कल्पना करके, काल्पनिक यानी कल्पना करके लिखा गया कथा है ना। यानी आप किसी के बारे में उपन्यास लिख रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में, तो आप तो उस समय थे नहीं कि आपको पूरा पता रहेगा, तो उसको आप कल्पना करके कि वहाँ गए होंगे तो क्या हुआ होगा, फिर इसके बाद क्या हुआ होगा, तो इस चीज़ को कल्पना करके लिखना ही, ऐसे कहानियाँ लिखना ही उपन्यास कहलाती हैं, है ना।
और ये कहानियाँ क्या हो जाता है, वास्तविक रूप में जो घटित हुआ रहता है, देखा हुआ, उसको क्या कहलाती हैं, कहानी कहलाती है। ठीक, फिर यहाँ पास आप देखिए कुछ पॉइंट हैं कि कहानी को एक बैठक में पढ़ा जाता है। कहानी का आकार छोटा होता है, ऊपर बताया था। तो कहानी का आकार जब छोटा होता है तो उसको एक बैठक में, यानी एक बार आप पढ़ने बैठोगे तो पढ़ा जा सकता है। एक बैठक का मतलब ही है कि एक बार पढ़ने यदि आप बैठे तो उसको एक बार में पूरा समाप्त कर देंगे कहानी को। लेकिन उपन्यास को एक बैठक में नहीं पढ़ा जा सकता है, यानी उपन्यास में एक बैठक यानी एक बार बैठ करके उसको नहीं पढ़ सकते हैं। यानी कुछ पार्ट आप आज पढ़ रहे हैं, कुछ पार्ट कल पढ़ेंगे, कुछ पार्ट परसों पढ़ेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके पूरा पढ़ा जा सकता है। लेकिन उपन्यास बहुत बड़ा होता है तो उसको एक बार में पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक बच्चों, फिर यहाँ पास देखिए छठवां पॉइंट क्या है। इसमें कहानी दिया गया है। कहानी में एक नीरा है जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था, और स्नेहबंध है मालती जोशी ने लिखा था। दो कहानी यहाँ पास हम बता दिए। यदि पूछता है आपके क्वेश्चन में कि दो कहानी के नाम लिखिए और उनके लेखक के नाम लिखिए, लेखिका के नाम लिखिए, तो आप याद रख सकते हैं नीरा और स्नेहबंधन। ठीक, और उपन्यास में है गोदान, जिन्होंने प्रेमचंद जिन्होंने लिखा था, और मैला आंचल है रेणु। किसने लिखा था? रेणु ने लिखा था। तो इस प्रकार आप को यहाँ पास हमने कुछ रचनाएं भी बता दिए, तो आप इसको याद रख सकते हैं। यदि पेपर में आता है 1-2 नंबर के तो आप आसानी से लिख पाएंगे। यह क्वेश्चन आशा करता हूँ आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक, एक एक डिटेल्स में समझाया हूँ। यदि जिन बच्चों को समझ में नहीं आया नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको विधिवत फिर से अपलोड कर दूंगा, फिर से मैं आपको बताऊंगा। और प्यारे बच्चों, फटाफट हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं के आपके पेपर होने वाले हैं। तो इसके रिलेटिव मैं आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।